डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे चैप्टर 15 की प्रॉब्लम्स। टॉपिक है बेटा प्रोबेबिलिटी। आइए एक्सरसाइज की प्रॉब्लम है, डिस्कस करने से पहले इसके की पॉइंट समझते हैं बेटे। ए ट्रायल इज एन एक्शन विच रिजल्ट्स इन वन और सेवरल आउटकम्स। ट्रायल क्या होता है? ये एक एक्शन होता है, एक्टिविटी लगा लीजिए, कोई एक्सपेरिमेंट लगा लीजिए। जब हम उसको परफॉर्म करते हैं तो हमारे पास कुछ रिजल्ट्स आते हैं, ठीक है। एन इवेंट इज समथिंग दैट हैपन्स इन आवर डे टू डे लाइफ। इवेंट क्या है? एन इवेंट फॉर एन एक्सपेरिमेंट्स इज द कलेक्शन ऑफ आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। ठीक है ना। जब कोई घटना घटित होती है तो हमारे पास जो रिजल्ट्स आते हैं उसकी जो कलेक्शन है उसको हम इवेंट्स कह सकते हैं, ठीक है ना, जिसको हम सैंपल स्पेस भी कहते हैं। आउटकम्स की जो कलेक्शन होती है उसको सैंपल स्पेस भी कहते हैं, जैसा आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा बेटा। ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट निकालने का फार्मूला, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, तो पहले ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ठीक है ना बेटा। प्रोबेबिलिटी मीन्स एक तरह से टू मेजर अनसर्टेनिटी। जब कोई घटना घटित होती है तो उस घटना के घटित होने के फेवर में या उसके नॉन फेवर में कितने चांसेस होते हैं, उसका जो मेजरमेंट्स होता है वो कंसेप्ट है, वो प्रोबेबिलिटी कहलाता है, ठीक है। हम ये कह सकते हैं भी किसी भी घटना के घटित होने की संभावनाओं को जब हम मेजर करते हैं मैथमेटिकली, तो वो जो कंसेप्ट होता है उसको हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं, ठीक है। 8th क्लास में आपने इसके कुछ कंसेप्ट पढ़े होंगे, कुछ प्रॉब्लम डिस्कस की होंगी आपने 8th में। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड 1। किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 और 1 के बीच में ही होती है, ठीक है ना। 0 कब होती है, 1 कब होती है, और 0 से 1 के बीच में कब होती है, ये अलग अलग केस पर डिपेंड करते हैं। जैसे अगर हम इस इवेंट की बात करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज इक्वल्स टू 1। जो प्रोबेबिलिटी होती है श्योर इवेंट जिनकी हैपनिंग श्योर होती है, जैसे सन राइजेज इन द ईस्ट, इस बात की जो प्रोबेबिलिटी है, इस इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो होगी बेटा 1 के इक्वल, ठीक है ना। और जितनी भी हमारे पास प्रोबेबिलिटीज़ होंगी उन सभी का जो सम होता है वो 1 के इक्वल होता है। जैसे आप ये देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज लेस देन इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। 1 कब होती है? जब जो हमारे पास इवेंट्स होती हैं, जो घटनाएं होती है, उनकी हैपनिंग जब श्योर होती है तो हम उसको श्योर इवेंट्स कहते हैं, और श्योर इवेंट्स की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो होती है 1। इम्पॉसिबल इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो होती है 0, और बाकी जितनी भी प्रोबेबिलिटी होती हैं उनकी जो वैल्यू होती है वो हमेशा 0 से ज़्यादा होती है और 1 से कम होती है, मतलब 0 और 1 के बीच में ही हमारे पास वैल्यू होगी, ठीक है। आप ये भी कह सकते हैं अगर हमारे पास कोई वैल्यू p/q फॉर्म में आती है, एक तरह से फ्रैक्शंस की फॉर्म में आती है, तो ऊपर हमेशा ही जो न्यूमरेटर होता है वो छोटा होगा बेटा, और डेनोमिनेटर हमेशा बड़ा होगा, ठीक है। श्योर इवेंट और इम्पॉसिबल इवेंट को छोड़ करके हम देखते हैं कि हमेशा ही जो न्यूमरेटर की वैल्यू है वो डेनोमिनेटर से कम होती है जब हम प्रोबेबिलिटी को निकालते हैं, ठीक है। अब 15.1 एक्सरसाइज की प्रॉब्लम्स देखिए। एज पर द स्टेटमेंट, फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो बेटा। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं उसके अंदर? 30 हैं। यहाँ पे एक बैट्समैन है, वो बॉल्स को हिट करती है, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ बॉल्स इन विच बाउंड्री हिट है वो 6 बॉल्स पे बाउंड्री हिट होती है। तो बाकी कितनी रिमेनिंग बॉल्स रहेगी जिन पे बाउंड्री हिट नहीं होती है, नॉट हिट? 30 में से 6 माइनस कर देंगे, 24 बॉल्स पे बाउंड्री हिट नहीं होती है। तो हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे और बाद में हम यहाँ पे रिजल्ट लिखेंगे जिस बात की हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। बैट्समैन डिड नॉट हिट ए बाउंड्री, तो फार्मूला रहेगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो यहाँ पे इवेंट के फेवर में कितने चांसेस हैं? 24 है, क्योंकि 24 बॉल्स पे कोई बाउंड्री हिट नहीं होती है, ठीक है ना। और मैक्सिमम चांसेस कितने हो सकते हैं? टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी यहाँ पे 30 हैं। तो हम क्या कर देंगे, 6 से ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, तो 4/5 आ गया। देखो यहाँ पे न्यूमरेटर क्या है? छोटा, और डेनोमिनेटर बड़ा है, ठीक है। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए। यहाँ पे हमें फैमिलीज़ के बारे में बताया हुआ है।
जिसमें अलग अलग फैमिली में भी 2 गर्ल्स होती हैं, कितनी ऐसी फैमिली है जिस फैमिली में 1 गर्ल है और जिस फैमिली में कोई भी लड़की नहीं है, ठीक है ना। ये डाटा हमें दिया हुआ है, तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है इससे रिलेटेड। तो मान लेंगे यहाँ पे क्या है, लेट E1, E2 एंड E3 डिनोट्स द इवेंट दैट द फैमिली हैविंग 2 गर्ल्स 1 गर्ल एंड नो गर्ल इज देयर। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी है E1, E2 और E3। ऐसी फैमिली जिसमें हमारे पास जो गर्ल्स हैं वो 2 गर्ल्स हैं, कितनी ऐसी फैमिली हैं, तो फेवरेबल चांसेस कितने हैं उस केस में 475 ऐसी फैमिली है जिसमें 2 लड़कियां हैं, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज 1500। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखिए बेटा। इसी तरह A2 नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, ऐसी फैमिली जिसमें एक ही लड़की है यहाँ पे 1 गर्ल, ठीक है ना। A2 हमने इसकी प्रोबेबिलिटी मान ली, तो 814 है डिवाइडेड बाय 1500, तो हम क्या कर देंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, ये वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे हम 25 से ऊपर नीचे डिवाइड करते हैं, 19/60 वैल्यू आ जाती है। E3 ऐसी कितनी फैमिली है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 मतलब ऐसी फैमिली की हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं जिसमें एक भी लड़की नहीं है, ठीक है ना। 0 गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है 0 है, मतलब कोई भी लड़की नहीं है, तो 211 फैमिली ऐसी हैं, डिवाइडेड बाय टोटल फैमिलीज का हम सर्वे जो कर रहे हैं वो है 1500। ठीक है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारे पास 3 प्रोबेबिलिटी हमने निकाली है, सभी प्रोबेबिलिटी का जो सम है उनकी प्रोबेबिलिटीज की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की, और सभी का जो सम है वो 1500 आ गया। यहाँ पे 1500 डिवाइडेड बाय 1500 वो 1 के इक्वल आ गया, जो हमने अभी की पॉइंट्स में पढ़ा। क्वेश्चन नंबर 3 में देखना, जो डाटा है हमारे पास, अब पर्टिकुलर पेज निकाल लेना एज पर द इंस्ट्रक्शंस। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं जिसका सर्वे यहाँ पे किया जा रहा है, वो है 40, ठीक है ना, जिनकी बात हो रही है डाटा की। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट वर बॉर्न इन द मंथ ऑफ अगस्त, अगस्त के महीने में आप देखना कि कितने बच्चे यहाँ पे पैदा हुए हैं, स्टूडेंट्स हैं। तो टोटल 6 स्टूडेंट्स हैं जो अगस्त के महीने में पैदा हुए हैं, ठीक है ना। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने यहाँ पे 6, और ज़्यादा से ज़्यादा टोटल पॉसिबल स्टूडेंट्स कितने हैं यहाँ पे, टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं बेटा 40 है, क्योंकि 40 स्टूडेंट्स की बात हो रही है। और फेवरेबल स्टूडेंट्स कितने हैं, ठीक है ना, 6 हैं जो अगस्त के महीने में पैदा हुए हैं। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, P ऑफ E फार्मूला लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय फेवरेबल चांसेस, मतलब फेवरेबल चांसेस, और डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल चांसेस, ठीक है ना। ऐसे स्टूडेंट्स जो अगस्त के महीने में पैदा हुए हैं उनकी संख्या डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल पॉसिबल स्टूडेंट्स की नंबरिंग, ये आ जाएगा 6/40, ठीक है ना। आप क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 3 जा 6, और 2 पे कितना आएगा 20 आ जाएगा, तो 3/20 है वो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह 4th क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं, 200 हैं बेटा, ठीक है ना। और फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 हेड्स कमिंग अप, जब हम कॉइन को टॉस करते हैं तो अलग अलग हमारे पास यहाँ पे आउटकम्स आ रहे हैं, देखना प्लीज़ आप अपनी बुक के अंदर। तो हमारे पास यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं 72 हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 हेड्स, जब हम कॉइन को टॉस करें तो 2 हेड्स कितनी बार आ रहे हैं यहाँ पे 72 टाइम्स। तो हम क्या करेंगे प्रोबेबिलिटी का फार्मूला लिख देंगे, ये आपको ज़रूरी लिखना है, मस्ट है बेटा ये। इसके बाद क्या करेंगे वैल्यू पुट करनी है बस आपको, तो ये आ जाएगा P फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स कमिंग अप कितने हो जाएगी 72 फेवरेबल चांसेस डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल चांसेस कितने हैं 200, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे सीधे ही आप या तो 2 से डिवाइड कर सकते हैं, या आप डायरेक्टली भी कैसे डिवाइड कर सकते हैं 8 से डिवाइड कर सकते हैं। 8 9 जा कितना हो जाएगा 72, और 25 8 जा 200, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी बेटा 9/25, ठीक है। तो बेटा इस वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू सो मच।